साथियों, हम लोग ये जो बामसेफ का बुनियादी संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है, केवल संगठन बनाने के लिए हमने ये संगठन नहीं बनाया। जिस तरह से आप मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट है, उसी तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन का और आंदोलन का डॉक्टर हूँ। साथियों, मैं बहुत लंबी बात आपके सामने करने वाला नहीं हूँ। संक्षिप्त में छोटी बात आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। बहुत थोड़ी बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। साथियों, मैं चूँकि बामसेफ संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन ये बामसेफ संगठन का ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बामसेफ के बैकग्राउंड से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोगों को याद होगा या जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी जो नए लोग होंगे, कि बामसेफ 78 से, जब से उसका बर्थ ऑफ बामसेफ नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था, 78 से ये संगठन चल रहा है। आज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 78 से लेकर 2000 तक 22 साल होते हैं और अभी 23वां चल रहा है। इस हिसाब से 45 साल तक का समय हो रहा है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के लिए बामसेफ एक महत्वपूर्ण संगठन है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये संगठन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी संगठन और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए जो साधन चाहिए, वो साधन इन लोगों के पास, पढ़े लिखे लोगों के पास है। हम लोग देखते हैं कि ये जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड क्लास है हमारे समाज का, SC, ST, OBC माइनॉरिटी का, ये लाखों की संख्या में है और इन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की सैलरी उपलब्ध होती है, मिलती है। इस हिसाब से हम लोग अगर सोचें और कंपेयर करने का काम करें तो पता चलेगा कि हम जिस सोसाइटी से संबंधित लोग हैं, वो लोग, उनके पास जो कॉमन लोग हैं, उनके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव है। और ये जो इस समाज के, साधनहीन समाज के जो साधनवान लोग हैं, जिनके पास साधन है, बुद्धि है, पैसा है, हुनर है, समय है और अगर ये मेहनत करना चाहे तो ऐसे लगभग 5 साधन इन पढ़े लिखे लोगों से आंदोलन चलाने के लिए उपलब्ध होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पढ़े लिखे लोगों के पास किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए साधनों की पर्याप्त उपलब्धता, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत लंबा समय लगाकर बामसेफ संगठन का निर्माण किया। ये जो साधन है, आज हम लोगों के पास लंबा समय लगाने की वजह से और बड़ा संगठन बनाने की वजह से आप लोग ये बात सुनकर हैरान हो सकते हैं कि आज 32 स्टेट में और 567 जिलों में ये संगठन फैला हुआ है। इतना बड़ा संगठन SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में आज अगर हम देखें तो कहीं उपलब्ध नहीं है। इसी संगठन शक्ति के बल पर, जो संगठन शक्ति का फैलाव सारे देश भर में हुआ है, इसी संगठन शक्ति के बल पर हमने RSS के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए थे। आप लोगों को मालूम होगा 6 अक्टूबर
2022 को ये बहुत बड़ा एक्शन का कार्यक्रम हमने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर किया था। साथियों, हम लोग ये जो बामसेफ का बुनियादी संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है, केवल संगठन बनाने के लिए हमने ये संगठन नहीं बनाया, और इसलिए हम लोग अभी हमारे रणनीति में, संगठन के रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने लाया है। वो बड़ा बदलाव ये है कि हम आने वाले समय में आंदोलन पर ज़्यादा थ्रस्ट देंगे। साथियों, आंदोलन के बगैर हमारा जो प्रश्न है या हमारी जो मौलिक समस्या है उसका समाधान होना संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2030 तक इस तरह का कार्यक्रम बनाया है जिससे 6 लाख गाँवों में हमारा संगठन फैल जाएगा। ये 2030 तक के लिए केवल 7-8 साल का समय बाकी है। 7-8 साल में ये 6 लाख गाँव का आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हर 6 महीने में हम लोग राष्ट्रीय स्तर का कोई न कोई बड़ा आंदोलन करते रहेंगे जिसमें लाखों की संख्या में लोगों का सहभाग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम मशीन के विरोध में हम 26 नवंबर को जो कार्यक्रम करने वाले थे, हमारे नेशनल कन्वेंशन की जो डेट है दिसंबर की, उस बात को ध्यान में रखते हुए इसे 31 जनवरी तक पोस्टपोन किया गया। हम ऐसा मानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो संस्थाएं चेक्स एंड बैलेंस के तौर पर काम करती थी वो अब काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस वजह से मासेस को मैदान में उतरना ज़रूरी होगा। इसलिए हम लोग मासेस को ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करने के लिए आंदोलन को प्राथमिकता दे रहे हैं। कल तक हम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को जागृत और इकट्ठा करने को प्राथमिकता दी थी, मगर आज हमारी मासेस को इकट्ठा करने को प्राथमिकता है। यदि संवैधानिक संस्थाओं ने काम किया होता तो शायद संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते हुए हम ये काम कर सकते थे। इसलिए हमें मासेस को अभी संपर्क करना होगा, जगाना होगा और उनको मैदान में उतारना होगा। इस काम को अभी हमने हाथ में लिया है। 2030 तक ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा। अगर हम एक गांव से 2 लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं तो 12 लाख लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग 10 लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं एक गांव से तो ये 60 लाख लोग हो सकते हैं। अगर हम लोग 100 लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं तो ये 6 करोड़ होंगे। यदि एक विलेज से हम लोग 200 लोगों को एवरेज मोबिलाइज़ करते हैं तो ये 12 करोड़ हो सकते हैं। यदि 250 लोगों को पर विलेज मोबिलाइज़ करते हैं तो 15 करोड़ लोग होंगे। ये भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा हो सकता है। हमारे पास दूसरा और एक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है। उस नेटवर्किंग को हमने सोशल नेटवर्किंग का नाम दिया है। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना ज़रूरी होगा। शेड्यूल कास्ट के लोग 1703 जातियों के टुकड़ों में बांटे हुए लोग हैं। ये बटे हुए लोग नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं और जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी जिसको कहा जाता है वो 3743 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए हैं। तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े होते हैं। इन लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम हमने बनाया है। वो जोड़ने का कार्यक्रम ये है कि एक जाति के पीछे कम से कम एक कार्यकर्ता लगाना होगा। इस तरह के कार्यक्रम से जितने लोग हम मोबिलाइज कर सकते हैं वो भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा किए हुए मोबिलाइजेशन से 2 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। जिस तरह से आप मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट है उसी तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन का और आंदोलन का डॉक्टर हूँ। आप अपने विषय के मास्टर है, मैं भी अपने विषय का मास्टर हूँ। इसलिए मैं अपने विषय के अधिकृत डाटा आपको दे रहा हूँ।
मैं पिछले 4 दशकों से ज़्यादा समय से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसका तजर्बा भी है। इस आधार पर ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और केवल अनुभव ही नहीं है, मैंने एक प्रयोग नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर करके दिखाया। जब 4.5 लाख लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो नागपुर का पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, मैं नहीं गया उसके पास, और मुझे कहने लगा अब आगे आप क्या करना चाहते हो। मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया है, आप देखने से ही डर गए। अगर आप देखने से डर गए तो मुझे करने की क्या ज़रूरत है। मुझे आप लोगों को डराना था, आप डर गए। मैंने इसके लिए शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई थी। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो मैं कोई काल्पनिक बातें आपको नहीं बता रहा हूँ। जो मैंने आज तक किया वही बता रहा हूँ। हमारे समाज में कोई संगठन ऐसा नहीं है जिनको कई करोड़ रुपया लोग चंदा देते हैं। हमारे अलावा कोई संगठन नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा 10 लाख आप लोगों ने दे दिया। और मुझे बॉम्बे से टेलीफोन आ रहे थे प्रोफेसर गायकवाड़ के कि मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, फलाने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने 2 लाख दिया, उन्होंने इतना किया उतना किया। मैंने कहा ले लो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना आंदोलन के लिए रिसोर्सेस लोग हमें दे रहे हैं, आंदोलन चलाने के लिए बहुत बड़े रिसोर्सेस की ज़रूरत होगी। वो रिसोर्सेस हमें मिल रहे हैं। लोगों को यकीन है उस रिसोर्सेस का उपयोग मकसद के लिए होगा। इसलिए मैं आपको आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि हम आंदोलन की दिशा में केवल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसको सफल करके दिखाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।